तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही खास प्रश्न है यह, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यह प्रश्न है और इस प्रश्न को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, वो भी आसान तरीके से। आप एक बार पूरा वीडियो देखोगे तो इस तरह के सारे प्रश्न आपको करने आ जाएंगे। बस एक बार इत्मीनान से आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझिए कि क्या किया गया है, कैसे करना है, क्या मानना है। तो जो भी है देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बता दें कि इस प्रश्न में सीन क्या है। तो प्रश्न में सीन यह है कि बोला गया है कि भाई 2 अंकों की कोई संख्या है और उस संख्या का 9 गुना और उसको पलटने से बनी संख्या का कितना है, दोगुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, संख्या का मतलब होता है जब डबल डिजिट मिलते हैं तो क्या बनती है संख्या, और सिंगल डिजिट होगा तो क्या होता है अंक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कितना है 25 यानी कि 25। अब 25 को हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे, लेकिन इस 2 को क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। इस 5 को क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। तो यही प्रश्न बोला गया है कि ऐसी कोई 25 की जैसी कोई संख्या है और इस संख्या का कितना, इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या को पलटने से, यानी कि पलटने से क्या बनेगा 52, इसके दोगुने के क्या है यह बराबर है। तो वह संख्या क्या है हमें यह बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लोग मानेंगे कि माना वह संख्या XY है, माना वह संख्या क्या है XY है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं और आराम से समझिए आप कि मतलब कैसे किया जाएगा इसको। तो हल पहले लिखेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना वह संख्या XY है, माना वह संख्या क्या है XY है, जिसमें इकाई का अंक क्या है Y, दहाई का अंक क्या है X। लिखेंगे जहां इकाई का अंक X तथा दहाई का अंक Y है। भाई वो संख्या मान लिए XY है, जिसमें इकाई का अंक इकाई का अंक क्या है, सॉरी इकाई का अंक हमारे पास होगा, इकाई का अंक हमारे पास हो जाएगा Y है, सॉरी इकाई का अंक क्या हो जाएगा Y, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा हमारे पास X हो जाएगा। तो इकाई का अंक Y और दहाई का अंक क्या हो जाएगा X है। अब हम क्या करेंगे, तो हम अब सबसे पहले बता दें कि अगर इस तरह का प्रश्न आपने मान लिया तो मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है संख्या का प्रसार। संख्या का क्या प्रसार, जैसे अगर हम लोग 25 का प्रसार करें तो 25 का जब प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक की जगह क्या लिखेंगे 5, और दहाई का अंक जो भी होगा, दहाई का अंक, दहाई के जगह पे जो भी अंक होगा उसमें हमेशा 10 से क्या होता है गुणा, यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा 10, तभी तो 10 दूना 20 और 5 25 होगा। तो इसलिए तो 25 का प्रसार करोगे तो 2 गुणे 10 प्लस में क्या आएगा 5। तो ऐसे अगर हम XY का प्रसार करें, अगर XY का प्रसार करें तो इकाई के अंक जब क्या लिखेंगे Y, और प्लस में दहाई का अंक है तो दहाई में हम क्या कर दें 10 से गुणा करेंगे तो 10 X प्लस क्या हो जाएगा Y। तो यह लिखेंगे, ये बिल्कुल एग्जाम में लिखने का सिस्टमेटिक तरीका है, आप इसी तरह लिख के आइएगा। तो संख्या XY का क्या करने पर, संख्या XY का प्रसार करने पर, अब जब संख्या XY का प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा Y, और दहाई का अंक है तो क्या लिखेंगे 10 से गुणा करके, यानी कि 10X प्लस क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे 10X और प्लस से क्या लिखेंगे Y। यह हो जाएगा हमारे पास, यह हमारे पास हो जाएगा क्या, यानी कि हमने XY का क्या कर दिया प्रसार। अब बोला है करा कि संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलट दो, यानी कि जो XY संख्या है अब XY को पलट दो तो क्या हो जाएगा, यह लिखेंगे संख्या XY को पलटने पर, जब संख्या XY को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, XY को पलटोगे क्या हो जाएगा YX हो जाएगा, जिसमें इकाई का अंक आपकी बार क्या हो जाएगा X हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा Y। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, फिर यहाँ लिखेंगे संख्या
वाई एक्स का क्या करने पर, प्रसार करने पर, जैसे एक्स वाई का प्रसार किए थे वैसे वाई एक्स यानी कि पलटने के बाद भी क्या करना पड़ेगा, प्रसार। तो प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा, अब की बार इकाई का अंक क्या है, x है, तो क्या लिखेंगे x, और दहाई का अंक क्या है, y, तो दहाई में 10 से क्या हो जाएगा गुणा, 10 y और प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस वाली संख्या का 9 गुना इसको पलटने से बनी संख्या के क्या है, दुगुने के बराबर है, यानी कि यह जो है इसका 9 गुना इसके दुगुने के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यानी कि इसको हम कर देंगे 10x और प्लस का y इसका 9 गुना, और इसको पलटने से क्या बना है 10y और प्लस में x, इसके दोगुने के क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्या करने वाले, अगर यह दोगुने के बराबर है तो इसको सॉल्व कर लो, तो 9 दहियम कितना हो जाएगा 90x और प्लस में 9 एक कम 9y बराबर में 2 दहियम 20y और प्लस का कितना हो जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व कर लो, 90x वही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 90x यही रहेगा, यह 2x प्लस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का 9y पहले से है, यह 20y उधर जाएगा, 20y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इनको सॉल्व कर लो, 90 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 88x माइनस माइनस का 20y में से प्लस को 9y जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 11y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 11 बटे 88 8x, माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पे 11 से 11 निकलेगा, केवल क्या बचेगा y बराबर में 0। अब यह जो 11 है 0 की तरफ आएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो 0 बटे 11 का मतलब 0 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 8x माइनस का y बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 निकालने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन समीकरण नंबर 2 प्रश्न में ही दिया है, समीकरण नंबर 2 निकल जाएगा आसानी से। प्रश्न से ही क्या बोला है कि अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि हमने संख्या क्या माना था एक्स वाई, तो एक्स वाई के अंक अगर अलग कर दे, अगर एक्स को अलग कर दे अंक हो जाएगा, वाई को अलग कर दे अंक हो जाएगा, और उनको जोड़ा जाए तो किसके बराबर हुआ है 9 के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो लिखेंगे संख्या के अंकों का योग बराबर है, किसके बराबर है 9 के बराबर है। अब संख्या के अंकों का योग कितना है 9 के बराबर है, और संख्या हमने क्या माना था एक्स वाई, तो एक्स को अलग कर दो और प्लस में वाई को अलग कर दो, दोनों को जोड़ दो, किसके बराबर हो जाएगा 9 के। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब आसानी से मेन काम है समीकरण को बनाना। अगर आपने समीकरण बना लिया तो ये मान के चलो पूरा का पूरा प्रश्न बन जाएगा, अगर आपने समीकरण बना लिया अच्छे से। तो मेन काम, मेन रोल क्या इसका है समीकरण को बनाना। इस तरह से जितने भी प्रश्न हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, सब में समीकरण को बनाना मुश्किल काम होता है, उनको हल करना मुश्किल नहीं होता है। अब आराम से एक्स और वाई का मान निकाल लोगे, वो भी विलोपन विधि लगाकर आसानी से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए माइनस का वाई प्लस का वाई, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ोगे तो वाई से हट जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास है एक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस में 2, इसका मतलब हो गया 1 और 2 को क्या किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है। तो 1 और 2 को जोड़ने पर यानी कि हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे 8x माइनस का y बराबर में 0, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास x प्लस का y बराबर में 9, x प्लस में y बराबर का क्या हो जाएगा 9। अब देखिए माइनस का y प्लस का y क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 8 1 कितना हो जाएगा 9x, अब बराबर में 9 0 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, अब 9x बराबर 9 है भाई, 9x बराबर 9 है, x का मान क्या निकलेगा 9 से 9 कट जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा 1, x का मान क्या निकल गया 1। अब इस x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, y का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण नंबर क्या में रखने वाले हैं 2 में रख देंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखो, समीकरण नंबर 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, इस x के जगह क्या रखने वाले हम 1 और प्लस में y ऐसे रहेगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 9 के बराबर। अब y का मान निकाल लो पक्षांतर करके, y बराबर 9 यही रहेगा, प्लस का 1 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 8।
x का मान निकल गया, x का मान निकल गया 1, x का मान 1, y का मान 8। हमने संख्या माना था x y, तो x की जगह क्या लिखेंगे 1, y की जगह क्या लिखेंगे 8, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगा 18। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे क्या, अतः वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 18। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और उनको इस तरह से मान कर आसान तरीके से आप इस तरह से मान लोगे तो आराम से आप x और y का मान निकालोगे, अर्थात संख्या ज्ञात कर लोगे। तो इस तरह से आपको आसानी से करना है और आप भी इस तरह से करके आइएगा। और लिखने का एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका है, बिल्कुल एग्जाम में आप इस तरह लिख के आइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा और कहीं गलती मत करिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम उसको अगले वीडियो में अच्छे से बता देंगे उसको, ठीक है। तब तक के लिए बाय।